गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपने पढ़ा कि गंगी पानी भरने के लिए ठाकुर के कुएं पर जाती है और छुप कर खड़ी होकर अपने मन में अनेकों प्रकार का विचार करती है। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरी साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारी मांगों को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो उसने बेगार ना की थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। लेखक ने बताया है कि जैसे ही गंगी कुएं पर पहुंची, उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह भयभीत हो गई, डर गई, कहीं कोई देख न ले। वह अपने घड़ा और रस्सी उठाकर एक वृक्ष के अंधेरे साये में छुप गई। सोचने लगी कि इन लोगों को किसी पर दया नहीं आती है, फिर भी ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, ऊंचे बताते हैं। कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भागते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन झपट कर ले ही लेती हो। मत लजाओ दीदी, क्षण भर आराम करने से जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुँह ही सीधा नहीं होता। लेखक ने बताया कि जैसे ही गंगी पेड़ की आड़ में छिपी, उसने देखा कि दो स्त्रियां कुएं पर पानी भरने आई हैं। वो आपस में अपनी आपबीती सुना रही हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं कि जैसे ही हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, हुक्म होता है ताज़ा पानी लाओ। इन लोगों को हमारा सुकून देखा नहीं जाता, हमारा आराम देखा नहीं जाता। और वो आपस में बात करती हैं कि जितना काम हम इनके यहाँ करते हैं, अगर किसी दूसरे के यहाँ करते तो हमें आराम भी मिलता और वह हमारा एहसान भी मानता। यहाँ तो किसी का मुँह सीधा नहीं रहता, कोई हमसे प्रसन्न ही नहीं रहता। दोनों पानी भर कर चली गईं तो गंगी वृक्ष की आड़ से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चूड़ा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी इतनी सावधानी के साथ और समझबूझकर ना गया होगा। गंगी दबी पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। लेखक ने बताया कि जब दोनों औरतें पानी भरकर चली गईं तो गंगी भी वृक्ष की आड़ से निकली, कुएं की जगत के पास आई। रखवाले चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद करके सोने जा रहे थे। गंगी को क्षण भर सुख की प्राप्ति हुई और उसे लगा कि अब मैदान साफ है, अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार गया था, वह भी इतनी सावधानी, इतनी सतर्कता से नहीं गया था जितनी सावधानी, जितनी सतर्कता से गंगी दबी पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। ऐसा लग रहा था उसने विजय प्राप्त कर लिया है और विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकसी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा है। अगर इस समय वह पकड़ ली गई, फिर उसके लिए रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। लेखक ने बताया है कि गंगी ने घड़े के गले में रस्सी का फंदा बनाकर डाला, चारों तरफ सावधानी से देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा, छेद कर रहा है। यदि पानी भरते समय समय गंगी पकड़ी जाती तो उसके छूटने की, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और इसलिए वह ईश्वर का, देवताओं का स्मरण करके अपने कलेजे को मजबूत किया और पानी भरने के लिए घड़े कुएं में डाल दिए। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे
घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा राहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था। लेखक ने बताया कि गंगी ने घड़े को पानी में लटका दिया। पानी में घड़ा गोता लगाने हुआ, बहुत धीरे से, आवाज़ नहीं हुई। जबकि यदि कुएं में कोई बाल्टी या घड़ा लटकाकर पानी भरा जाता तो इससे आवाज़ होती है, किंतु गंगी ने आवाज़ नहीं होने दी। इतनी धीरे से पानी को भरा और जल्दी ही जल्दी वह जब घड़ा खींचने लगी, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। ऐसा प्रतीत हो रहा था वह पूरे जोर से घड़े को खींच रही है, और इतना जोर तो कोई पहलवान भी नहीं लगा था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरी की आवाज़ें सुनाई देती रही। जैसे ही गंगी घड़े को पकड़कर जगत पर रखना चाह रही थी, अचानक से ठाकुर साहब के घर का दरवाज़ा खुला। बल्कि शेर के मुंह को देखकर भी इतना भय, इतना डर नहीं लगता जिस समय ठाकुर के दरवाजे को खुला हुआ सुनकर गंगी को भय लगा, डर लगा। डर के कारण उसके हाथ से घड़े की रस्सी छूट गई और घड़ा रस्सी के साथ पानी में गिरा। घड़े के गिरने की आवाज़ आती रही। घड़ा कई क्षण तक पानी में हलकोरे लगाने लगा। ठाकुर, कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए मैला गंदा पानी पी रहा है। लेखक ने बताया कि जैसे ही घड़े के नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई दी, ठाकुर घर से बाहर निकला और कौन है, इस प्रकार कहते हुए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। डर के कारण, भय के कारण गंगी कुएं की जगह से कूदकर अपने प्राण बचाकर, अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब घर पहुंचकर देखा तो उसका पति, जो कई दिनों से बीमार था, वह गंदे पानी को पी रहा है।